नहटौर में करीब 15 वर्ष पहले बिजली आंदोलन के दौरान हुए बवाल मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 14 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया, जबकि सारिका चौधरी सहित 3 को सजा सुनाई गई है। दरअसल वर्ष 2010 में बिजली समस्याओं को लेकर सारिका चौधरी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा सारिका चौधरी को हिरासत में लेने पर प्रदर्शनकारी भड़क गए थे। इसके बाद नहटौर के एजेंसी चौराहे पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई थी, जिससे लंबे समय तक बवाल चला। घटना के बाद पुलिस ने कुल 26 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था, जिनमें से 18 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। पुलिस ने सारिका चौधरी, अतीक, निशात और सलीम को गिरफ्तार कर चालान किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी निशात की मृत्यु हो गई थी। मंगलवार को स्पेशल ईसी एक्ट के तहत मामले की अंतिम सुनवाई हुई। न्यायाधीश सुबोध सिंह ने 14 लोगों को दोषमुक्त करार दिया। वहीं सारिका चौधरी को 3 माह की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि अतीक और सलीम को 6 माह की सजा और 6,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने तीनों को मुचलकों पर जमानत दे दी है। नहटौर से ज़हीन अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सदीक उर्फ चांद। चांद साहब, एक बिजली प्रकरण हुआ था आपका, उसमें आपका भी नाम था, कल उसमें फैसला आया है, तो उस संबंध में आप क्या कहेंगे? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं न्याय पे पूरा भरोसा था, न्याय की जीत हुई है सबसे पहले, उसके बाद हमारी जीत हुई है। आपका जो मुकदमा लड़ाए थे एडवोकेट नबील थे आपके? नबील एडवोकेट साहब ने 15 साल तक की हमारा बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ में बहुत स्टडी करने के बाद में हमारा मुकदमा लड़ा है और उनको उसकी वजह से जीत भी हासिल हुई है। क्या नाम है आपका? सिद्दीकुर रहमान जी, कल सारिका चौधरी का जो बिजली का एक आंदोलन था, उसमें कल आप भी उसमें शामिल थे, तो क्या हुआ इसमें, कैसे हुआ बता दिया? इसमें हम 4 लोगों का चालान करा था मौके पे दिखाकर पुलिस ने। निशात में उसकी डेथ हो गई, बाद में हम 3 रह गए, तो हम 3 लोगों को तो सजा सुनाई गई, 14 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा रूल जो है वो नबील एडवोकेट का, उन्होंने बहुत मेहनत करी। तो आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? हाँ, बस न्यायालय का फैसला है, मान्य है। आगे जो रह गया है उसकी भी लड़ेंगे। तो ये आपने जो लड़ाई लड़ी थी हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। अब पुलिस शासन था मायावती का, वो आवाज़ सुनती नहीं थी जनता की। अब हमने लड़ाई लड़ी, पुलिस ने हमारा फर्जी केस लगा दिया, झूठा मूठा, तमाम सबूत कोई भी नहीं माना गया अदालत में जो उन्होंने पेश की, इसलिए 14 लोग बरी हो गए। अब 3 लोगों को भी बहुत मामूली दफ़ाओं में जो है सज़ा सुनाई गई, हम मुचलके पे छोड़ दिया, जमानत करा देंगे, फिर आगे केस लड़ेंगे। वकील साहब, ये बताइए कि 2010 में सारिका का एक आंदोलन में बिजली का एक प्रदर्शन हुआ था, उसमें कुछ लोगों को जेल हो गई थी, कुछ लोगों को बाहर से, मतलब 15-16 आदमी थे उसमें। कल उसका फैसला आया, इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, 2010 में एक बिजली को लेके आंदोलन किया गया था जनता के लोगों के द्वारा, बिल्कुल जेन्युइन मांग थी लोगों की। प्रशासन ने फिर भी उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और 15 साल की जद्दोजहद के बाद, 15 साल तक कानून की लड़ाई लड़ने के बाद कल उसमें निर्णय आया है। और बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि वो निर्णय जो है वो इन लोगों के पक्ष में आया है जिनको अभियुक्त बनाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा 14 लोगों को तो बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया है और 2 लोगों पर 6 महीने की सज़ा और जुर्माना लगाया थोड़ा मामूली, और हाथों हाथ मुचलके पे उनको रिहा कर दिया गया है। एक को जो है 3 महीने की सज़ा और मुझे जुर्माना लगाया गया है मामूली, हाथों हाथ उसको भी मुचलके पे रिहा कर दिया गया है। 15 साल आपने इसमें मुझे बताया है, आगे जो अभियुक्त थे, कि आपने बिना किसी लालच के इस राजनीतिक मुकदमे को बड़े अच्छी तरह से पैरवी की है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, ये राजनीतिक मुकदमा है, ये तो सभी को मालूम है, जग जाहिर है कि राजनीतिक मुकदमा होने की वजह से जो ऊपर से शासन के आदेश पर अंदर खाने जो आदेश किया जाता है प्रशासन को, उसके आदेश पर जो है ये मुकदमा दर्ज कराया गया था। और
इसलिए क्योंकि बेकसूर लोग, कोई बेचारा इसमें रेहड़ी वाला था, कोई ठेली वाला था, कोई फेरी कर रहा था, गरीब लोग थे जो इसमें जिनको जो है निर्दोष फंसाया गया था। तो उनकी पैरवी मैंने इसीलिए ये सोचते हुए कि इनको मैं न्याय दिलाऊंगा और निःशुल्क इनकी पैरवी करूंगा, तो मैंने 15 साल तक मुकदमा मुसलसल इनका लड़ा है, यहाँ तक लाया हूँ और कल निर्णय हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, निर्णय हमारे हक में हुआ।